सिद्धिसाहुरं रमो रमो सिद्धिसाहुरं रमो नमो सिद्धिसाहुरं चौवीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सवे सगड़ गड़ हरे सिद्धे सिरसा नमन सामी नमिदुण वर्धमानं परमपाणं जिणं तिसोधेना ओच्छामि दयनसारं सायारणयारधं मेनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, मूल नायक 1008 भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, पूज्य आचार्य भगवान गुरु शेख स्वामी विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, सिद्धांत शास्त्र की। भगबंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहनसार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 55 व 56 में शुभ भाव की व्याख्यान कर रहे हैं। अशुभ भावों से त्रेंच आयु का बंध होता है, शुभ भावों से मनुष्य आयु का, देव आयु का बंध होता है। और आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, दुस्सुहु भावण जान दो, अपने सुख दुख अपने शुभ अशुभ भावों को जानो और जैसा रुचे वैसा करो। यहाँ कल हमने देखा था गाथा नंबर 55 में आचार्य महाराज यहाँ कहना चाह रहे थे कि दम्भत्थिकाया द्रव्य, अर्थात द्रव्य का जैसा स्वरूप है उसे वैसा जानना, ये शुभ भाव कहलाता है। दूसरा हेतु हमने देखा है अट्ठिकाय, अस्थि काय। अस्थि मतलब है, काय मतलब बहुप्रदेश। देखिए ये जो गाथा चल रही है 55-56, इन गाथाओं में किंचित भी यहाँ वहाँ की कोई भी चर्चा नहीं है। ये गाथाएं बिल्कुल सिद्धांतिक हैं, जिससे हम ये सीधा कर्णन योग के व्याख्यान इसमें है। पंचास्तिकाय ग्रंथ तत्वासूत्र का 5वां अध्याय, ये सारी चीज़ें आचार्य महाराज ने 2 गाथाओं में यहाँ पे लिख दी हैं। अस्तिकाय अभी द्रव्य संग्रह में पढ़ने में और आएगा, अभी यहाँ समझते हैं संक्षिप्त में। अस्ति मतलब है और काय मतलब बहुप्रदेशी। कल हमने देखा था द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश व काल। इन 6 द्रव्यों में आचार्य उमा स्वामी जी ने प्रथम सूत्र 5वें अध्याय का जो दिया है, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, अर्थात धर्म, अधर्म, आकाश व काल, ये कौन है? अजीव भी हैं, काय भी हैं, अर्थात बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी से ग्रहण अपने को यहाँ पे यह करना है। जैसे मान लीजिए ये पूरा जो हमको दिख रहा है हमारे आसपास चारों तरफ खाली स्थान, इसको बोलते हैं आकाश। अभी बहुत से लोग क्या कहते हैं, बाहर खड़े होकर जब ऊपर आकाश में देखते हैं तो क्या बोलते हैं, ऊपर क्या दिख रहा है? बादलों को देखकर बोले हमको आकाश दिख रहा है। जैन दर्शन के अनुसार आकाश अमूर्तिक है, वो दिखता नहीं। ऊपर जो हमको दिखता है, ये जो क्षुद्र अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु, रंगीन, ये रंगीन अणु हमको दृष्टिगोचर होते हैं और
हवा आदि के चलने से ये क्या होता है, बादलों का रूप हमको दिखने लगता है, परंतु वो आकाश नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार हमारे चारों तरफ जो खाली स्थान है इसको हम कहते हैं आकाश द्रव, जो कि रंगहीन है, उसमें किंचित भी रंग नहीं है और जो अमूर्तिक कहा गया है। इस आकाश में एक परमाणु, परमाणु की परिभाषा जब आगम से हम पढ़ते हैं तो जो अत्तादि अत्तमज्झम अत्तम तमणेव इंद्रिये गेज्झम जम अभिभागी तम परमाणु बिहाराही। बालकों को खासकर सुनने का विषय है। बहुत से बालक जो विज्ञान की किताबें पढ़ते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि परमाणु के टुकड़े हो सकते हैं। जैन दर्शन क्या मानता है, जो पुद्गल का अंतिम अविभागी, जिसका दूसरा विभाग नहीं कर सकते, उसका नाम परमाणु है। इंद्रियों के द्वारा जिसे देख नहीं सकते, जिसका आदि अंत और मध्य, जैसे मान लीजिए लड्डू है, उसका आदि अंत मध्य क्या है, वर्तुलाकार, वो सभी तरफ से गोल है। ऐसी जो पुद्गल परमाणु का आगम में आता है उसका प्रमाण, तो देखिए क्या प्रमाण है, वर्तुलाकार। या महापुराण में एक इसका आया है परिमंडलाकार, यानी कि गोल। कहीं आचार्य जी कहीं ग्रंथ में एक प्रमाण और आया है, उसको चतुष्कोण या फिर ट्रायंगल जिसको आप लोग बोलते हो, वो थोड़ा सा एक बार देखना होगा। पर वास्तव में वर्तुलाकार परमाणु कहा गया, आचार्यों के मुख्य आचार्य ने जो इसका ग्रंथ दिए हैं। अब एक पुद्गल का परमाणु दिखता नहीं है। कल ही मैंने बताया था कोई निश्चित नहीं है कि मूर्तिक द्रव्य दिखे। परमाणु अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है, उसके बाद भी वो दिखता नहीं है। एक पुद्गल का टुकड़ा आकाश के जितने क्षेत्र को घेरे, जैसे मान लीजिए ये शास्त्र है, ये पूरा आकाश है, इसने कितने क्षेत्र को घेरा आकाश के, इतने क्षेत्र को। ऐसी एक छोटा सा परमाणु जितने आकाश क्षेत्र को घेरता है उसका नाम पुद्गल परमाणु, उसको बोलते हैं प्रदेश। अब क्या कहा, असंख्यात प्रदेश। अब जैसे देखें ये शास्त्र क्या है, पुद्गल, बराबर। कैसे बना है, तो एक एक परमाणु मिला के ये पूरा शास्त्र तैयार हो गया। हमारा शरीर एक एक परमाणु मिला मिला के ये हमारा शरीर पूरा तैयार हो गया, जिसको अपन बोलते हैं पुद्गल प्रदेशों का परिचय। देखें जिसको समझ में नहीं आ रहा वो मत सुने, सुनते सुनते भी समझ में आएगा, क्योंकि जो जैन दर्शन के ये गुण रहस्य हैं। तो अस्थिकाय अर्थात बहुप्रदेशी, जैसे कि धर्म का आकार लोकाकाश प्रमाण नियम सार जी में आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव का भी नाम सुना है, कभी नाम सुना इन आचार्यों का? आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव, जिन्होंने नियम सार जी की टीका लिखी है, उसमें उन्होंने धर्म द्रव्य का प्रमाण लिखा है। मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था। लोक मात्र आकारहा, जितना लोक है उतना धर्म द्रव्य, जितना लोक है उतना अधर्म द्रव्य, यानी असंख्यात प्रदेशी, इसका प्रमाण कहा गया है। यानी पूरे प्रदेश में अखंड। यदि हम काल द्रव्य की व्याख्या करें तो काल द्रव्य जैसे रत्न, कभी देखा होगा टोकनी पर रत्न रखे, और रत्न कैसे हैं, एक एक करके से बेर की टोकनी होती है, उस प्रकार से रत्न रखे हुए हैं, सब रखे हैं पर आपस में एक में एक नहीं हुए हैं। ऐसी रत्नों की राशि के समान लोकाकाश में असंख्यात काल द्रव्य पाए जाते हैं, एक प्रदेश पे एक। इसलिए कालाणु को असंख्यात प्रदेशी नहीं कहा। यहाँ पे जो आचार्य महाराज बता रहे हैं अस्थिकाय में हमने कितने द्रव्य लिए हैं? 5, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। काल को अस्थिका इसलिए नहीं कहते क्योंकि देखिए वास्तव में तो पुद्गल भी एक प्रदेशी है, पुद्गल का परमाणु, परंतु उपचार से पुद्गल का परमाणु भी बहुप्रदेशी हो जाता है। आचार्य देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति जी ग्रंथ रचा है, उसमें उन्होंने बहुत गहनतम सूत्र दिया है। पुद्गलाणु रूपचार तो
न च कालाणु स्निग्ध रुक्त्वा बंध। जैसे मान लीजिए एक पुद्गल को मिलाना है तो वो मिल जाता है, दो अणु मिले क्या बन गया, स्कंध। पुद्गल दो प्रकार के, अर्णवाह स्कंदाश्च, अणु व स्कंद। अब काल जो है, काल में ये गुण नहीं है। पुद्गल के कितने गुण होते हैं, तो 20, 8 स्पर्श, 5 रस, बोलो बोलो द्रव्य संग्रह जिन्होंने पढ़ा होगा, 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्ण। ये पुद्गल के 20 गुण पाए जाते हैं। पुद्गल इसलिए चिपक जाता है क्योंकि उसमें स्निग्ध रुक्ष गुण पाया जाता है। परंतु आचार्य देवसेन स्वामी क्या कह रहे हैं, नाचा कालाणो स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध। काल में स्निग्ध रुक्ष गुण का अभाव है, इसलिए कालाणु को हम उपचार से भी एक प्रदेशी नहीं कहते। आगम में बहुत सारा ग्रंथ पढ़ोगे तो उपचार शब्द उसमें आता है, कभी कभी उपचित असद्भुत व्यवहार में भी आगम ग्रंथों में शब्द आता है। उपचार से ग्रहण करना है अपने को अन्य का कहना। जैसे कि घर में देखते हैं मटका रखा है, किसका मटका, किसका है घर में, मिट्टी का, तो अपन क्या बोलते हैं, पानी का मटका है, किसका, मिट्टी का। अब जैसे मैं बोलूँ यहाँ कितने जीव बैठे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, महाराज यहाँ पे 25 जीव बैठे हैं, 50 जीव बैठे हैं, पर बैठा कौन है, शरीर। और शरीर को देख के क्या बोला, जीव है। ये क्या हो गया, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहना, इसको बोलते जैन दर्शन में उपचार। पर यदि इस शरीर को असद्भुत व्यवहार नय से एकमेक, सद्भुत व्यवहार नय का क्या काम है, ये दो में एक देखता है, और असद्भुत व्यवहार नय का क्या काम है, ये एक में दो देखता है। देखिए मेरी देशना उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने कभी किन्हीं गुरुओं से आलाप पद्धति ग्रंथ पढ़ा होगा, कभी किन्हीं गुरुओं से तत्वार्थ सूत्र जी, द्रव्य संग्रह जी पढ़ा होगा। सामान्य लोगों को ये वाली देशना समझ में आने वाली नहीं है, तो इसे सुन के ही अपने भाव शुभ करके पुण्याश्रप करें। तो यहाँ पे अच्छा मैंने कहा, जैसा अस्थि काय, जैसा स्वरूप है उसे वैसा जानना, इसलिए इसको शुभ भाव में ग्रहण किया गया है। फिर देखें क्या हेतु दे रहे हैं, तच्च, तच्च से ग्रहण करना है तत्व। हम जैन अनुयायी हैं, और जैन अनुयायी होने के बाद यदि हम द्रव्य, अस्तिकाय, तत्व, बंध आदि व्याख्यान को नहीं जाने तो हम जैन किस बात। इसलिए देखो अभी पर्युषण पर्व आ रहे हैं, और जितने भी लोग हैं, चाहे पुरुष वर्ग के हों चाहे माता वर्ग के हों, दोपहर में अपने सब समय निकालो, और समय निकालने के बाद प्रतिदिन एक एक अध्याय, मतलब 10 दिन हम क्या करेंगे, दोपहर में 10 अध्यायों का वाचन सुनेंगे। तो कम से कम जैन धर्म की गीता जिसको कहते हैं, जैसे कुरान है मुस्लिमों में, क्रिश्चियनों में बाइबल है, वेदों में पुराण है, जैसे इनका, मैं तो गाड़ी को बोल दो चले जाओ बहुत देर से, वैसे ऐसे ही जैन दर्शन में यदि किसी का महत्व है उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र जी। इसलिए जैन धर्म की गीता, देखिए सभी अपने अपने पुराणों का सुनते हैं, वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें भी क्या करना है, तत्वार्थ सूत्र जी में दोपहर में समय निकालकर हमको पूरा 10 अध्याय एक बार सुनना है। या कभी है कितने लोगों ने 10 अध्याय सुने आज तक, कभी सुने हैं? अब सोचो, उम्र 50-50 साल की हो रही है और हमने कभी अपने जैन धर्म की गीता को नहीं सुना। तो देखो ये अवसर है, हाँ ये अवसर है, और ये अवसर है, देखो हम तो ऐसा है, हमारा तो काम ही है स्वपर उपकार, तो हम तो हमारी पढ़ाई हमको करना ही है और श्रावक के लिए भी हमको देना ही है। तो हम तो देखो यहाँ पे वाचन करेंगे तत्वार्थ सूत्र जी का, पर सुने
क्योंकि मैं बता रहा हूँ इस चातुर्मास के बाद जब भी चातुर्मास मेहवा में होगा तुम लोग जिंदा मिलोगे कोई निश्चित नहीं है, हो सकता है कि कल ख़त्म हो जाओ। पचास साल का व्यक्ति भी ये ना सोच ले कि मैं भी 30-40 साल जीऊँगा। 20 साल का युवा भी ये ना सोच ले कि मैं भी 30-40 साल जीऊँगा। रात को सोने के बाद बहुत से लोग उठे ही नहीं। ऐसे बहुत सारे, मैंने बीच में भी बताया भी था ना कुछ दिन पहले कि कोई एक शादी में गए, इतना खाया कि सुबह उठ ही नहीं पाए। तो इसलिए चले अपन अपने विषय पे आए कि तत्वासुत जी का वाचन, तत्वासुत जी का जो जैन धर्म का महान ग्रंथ है इसको अपन सुनेंगे। और सुबह जितने पुजारी हैं इन पुजारियों को देखें, अपना स्वार्थ छोड़कर कुछ जैन धर्म को भी अपन आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जितने पुजारी यहाँ पूजा करते हैं तो देखें ऐसा कोई निश्चित समय कर लें कि जैसी शांति धारा हो जाएगी तो शांति धारा करने के बाद सभी श्रावक, चाहे धोती दुपट्टा वाले हों चाहे शर्ट पैंट वाले हों, खैर शर्ट पैंट में तो पर्यूषण पर्व में आना ही नहीं चाहिए मंदिर, गलत बात है। चलो कम से कम तुम 355 दिन शर्ट पैंट में मंदिर आए, ठीक है, क्षमा किया, पर पर्यूषण पर्व में तो सभी लोग धोती दुपट्टे में आए। तो सुबह जैसी शांति धारा हो जाए तो बढ़िया धोती दुपट्टा पहन के तुरंत शांति धारा के बाद वाचन तत्वासुत जी का प्रारंभ। 10वें अध्याय के कभी अर्घ चढ़ाए किसी ने? बताओ। अपन मेहवा देखा जाए तो बहुत पीछे है, धर्म में बहुत पीछे है। तो देखो कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा आगे बढ़े। यदि नहीं समझता तो जो समझाता उससे समझें। देखिए दो बातें, नहीं जानता कोई व्यक्ति, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो अज्ञानी है, इसको पता नहीं है, नहीं जान पा रहा, पर जब उसको मनाए तो मनाने के बाद माने भी नहीं तो वो फिर महाज्ञानी कहलाता है। एक छोटा दृष्टांत दे देता। एक राजकुमारी की शादी होना थी किसी व्यक्ति से, तो 98 गुण मिल गए, 2 गुण नहीं मिले। तो राजकुमारी कहती ठीक है, कौन से 2 गुण जो है नहीं मिले वो? तो एक कहती है, वो कहती है कि वर कुछ जानता नहीं है। तो राजकुमार बोलती कोई बात नहीं, जानता नहीं तो मैं इसको बता दूंगी। दूसरा गुण, बोले वो किसी की मानता भी नहीं है। तो बोले तो मैं शादी नहीं कर सकती। जब जानता नहीं तो उसको जान सकते हैं, पर जो मानता नहीं है तो उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए श्रावकों को जो चीज़ें पता नहीं है, तो देखें मैं समझता हूँ कि जिसके जीवन में उदासता आ जाती है उसे चाहे गुरु मिल जाए चाहे प्रभु मिल जाए, उसका जीवन सरस नहीं हो सकता। अच्छा कहीं उसको बोलो भी, उसको बोलने का प्रयास करो। मैंने देखा ना यहीं पे मेहवा में, एक बार मैंने एक सज्जन से कहा कि तुम अभिषेक पूजा नहीं, देखो महाराज जी हमसे कुछ बोलो मत, बस हमको जितना करना है हम करेंगे, हमसे ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करो। अब ऐसे महात्मा जी को, उनके पिताजी तो ख़त्म हो गए, अब भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हो गया, अब बचा कौन साहब? माँ की मानते नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा मोल ले लिया, अब बचा कौन? तो आज वर्तमान में एक गुरु ही हैं, गुरुवो भवन्ति शरणम। किनके लिए? सुदृष्टि मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम। अच्छा अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि जो व्यक्ति, जिनकी कैसी दृष्टि हो गई है? मूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि का कोई समय नहीं होता। 8 साल में भी मूढ़ दृष्टि हो सकती है, 40 साल में भी मूढ़ दृष्टि हो सकती है, और 80 साल में भी जीव की मूढ़ दृष्टि हो सकती है। तो जिनकी मूढ़ दृष्टि हो गई है, ऐसे भटकते हुए गहन जंगल में जो भटक गए, ऐसे भटकते हुए जीवों को कोई राह दिखाने वाले हैं, गुरुवो भवन्ति शरणम। पर क्या करें, जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती अति। मोही प्राणी गुरुओं की भी नहीं मानता। आज देखते हैं अपन, एक समाजों में भ्रमण करो, जाओ तो माना किसी का बच्चा कहीं मुनिराज से आके मिले, बैठे उनके पास, तो उनके माता पिता को डर लगने लगता है कि अरे कहीं ये चला गया तो क्या होगा। ढोंग की बातें भी करते हैं,
कि नहीं नहीं महाराज जी, नहीं नहीं महाराज जी, और बेचारे डरे रहते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक मोही प्राणी सत्यार्थ मार्ग पर ना तो जाता है और ना किसी को जाने देता है, उसका जीवन बिजुका की तरह होता है। तो क्या कह रहे हैं कि इसलिए अभी समय है, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त है। और देखें, मैं बोलता हूँ 23 घर की समाज महवा में है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कहाँ पे 23,000 घर हैं, 2300 घर हैं। श्रावकों की श्रद्धा भक्ति होना चाहिए है। और ये भी कोई देखें, समाजों में ये भी कोई निश्चित नहीं है कि माना 23 घर या 2300 घर हैं, जब पूरे 2300 घर का मन होगा या 23 घर का मन होगा तब चौमासे होंगे, ये कोई निश्चित नहीं है। 2 घर का मन भी है तो साधु व चौमासा कर सकते हैं, 1 घर का मन भी है तो साधु व चौमासा कर सकते हैं। इसलिए मैं पुनः श्रावकों से बता देता हूँ, कभी भी तुम्हारा मन नहीं है तो मुंह से कभी भी बोल मत देना कि नहीं महवा में चौमासा नहीं होगा। नहीं, चौमासा होगा, हम महवा में चौका नहीं लगाएंगे, हम साधु आएंगे, हम साधु के लिए एक सेवा भी नहीं करेंगे, एक लोटा भी नहीं उठाएंगे। हम साधु नगर में आएंगे, हम साधु के बയ്याबत्ती करने भी नहीं जाएंगे। मेरे भाई, अभी धर्म प्रारंभ हुआ नहीं, पहले ही अधर्मी पापी जैसे बातें करने लग गए। तो कोई निश्चित नहीं। मैं आपको बताऊं, जयपुर की बात मैं आपको बताऊं, या तो क्या तुम लोग 23 ही घर हो, कोई बहुत ज़्यादा घर नहीं है, इतने से ही घर है, और थोड़े से मस्तिष्क भी इतने विकसित नहीं है लोगों के। देखो, जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आचार्य महाराज के प्रसाद से हमको 10 राज्य अभी तक भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी उम्र पे मत जाना, साधु की कभी उम्र मत देखा करो कि साधु का कद कितना है, 2 फुट के हैं कि 3 फुट के हैं। क्योंकि देखें, साधु शरीर से दरंगे रहते हैं पर ज्ञान से विकसित रहते हैं। और जो आचार्य महाराज का संघ है, तो आचार्य महाराज के सभी साधु बिल्कुल ज्ञान से पूर्ण रूप से सब विकसित हैं। आचार्य महाराज सबको बिल्कुल तैयार कर रखा है। जयपुर की बात बताऊं मैं आपको, वहाँ के कुछ लोग थे जो चतुर्मास, आगरा में चतुर्मास होना था, 2012 की बात मैं बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा सिद्धांत को छोड़ के अपन व्यवहारिक विषय को भी समझ लें। 2012 की बात है, जब जो हमारा दीक्षा का पहला चातुर्मास स्थली है आगरा, ठीक। वहाँ पे क्या, कुछ लोग पहले चातुर्मास के लिए मना कर रहे थे। उस समय साधु कितने थे, तो हम 14 मुनिराज उस समय थे। तो उस समय तो बापू नगर में वहाँ पे थे सब लोग जयपुर में, और आगरा में चातुर्मास होना था। कुछ ऐसे श्रावक थे जो कह रहे थे, अरे साधु आएंगे तो हम सेवा नहीं करेंगे, या फिर कौन चौका लगाएगा, हम चौका नहीं लगाएंगे, और ये सब बातें, नकारात्मक सोच वाली बातें उन्होंने प्रारंभ कर दी। एक लड़का था मात्र, एक, उसका नाम आशु बाबा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, बहुत 10 साल पुरानी बात है। उसने मन में ठान लिया कि चातुर्मास तो संघ का होके ही रहेगा। कुछ नकारात्मक सोच वाले भी थे वहाँ पे, बड़े बड़े जो अपने आप को दृष्टि समझते थे, आदि आदि, कर्ता धर्ता समझते थे। आजकल समस्या क्या, बहुत सी समाजों में कर्ता धर्ता करने वाले धर्म कार्यों में विघ्न करने लग गए, तो उनसे बड़ी समस्या है। कभी कभी कि पुलिस ही चोर निकल जाए ना तो बड़ी दिक्कत होती है, किसको पकड़े, क्योंकि पुलिस ही चोर है। तो क्या हुआ कि उसने निर्णय किया कि नहीं, चातुर्मास होगा। 14 पीछी थी, और आगरा समाज तो बहुत बड़ी है, उतने में डरने लग गए। तो इतने सारे जब पीछी थी तो वहाँ पे वो क्या किया, उसने जो लोग मना कर रहे थे उनसे कहा कि देखो भैया, उसकी लड़के की उम्र मुझे लगता है होगी 31 साल की उम्र होगी, और जो लोग मना कर रहे थे उनकी उम्र लगता है 61 साल की होगी। तो अब ज्ञानी कौन कहलाए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो लड़का 20 साल का ज्ञानी है कि वो 60 साल के ज्ञानी है? वो 20 साल का लड़का ज्ञानी कहलाया, क्योंकि उसके अंदर धर्म है, उसके अंदर उत्साह है, उसके अंदर उमंग है, उसके अंदर जोश है कि हम चातुर्मास करा लेंगे। और वो 60 साल के रह के भी जोश उमंग सब खत्म है। तो उसने क्या किया, वो बोलता है उन लोगों से, आप एक काम करना, चातुर्मास तो होगा, सारा कार्यक्रम हम युवा करा लेंगे, आपको मात्र जब हम बुलाएं मंच पे
आप माला पहनने आ जाना, टीका के लिए आपको बुलाया जाएगा, आप टीका लगवाने के लिए आ जाना। और वास्तव में फिर से मैं पुनः कह रहा हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, देखिए मात्र ये प्रवचन महवा में नहीं होते, मोबाइल में भी निकेश के थ्रू जाते हैं, वो बहुत से लोग अपने घर बाहर भी सुनते हैं। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाह रहा हूँ, चाहे महवा की हो चाहे कहीं की भी हो, यदि समाज के बड़े लोग उत्साहित नहीं हैं और बिल्कुल उदास हो गए जीवन से, जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, ना इनके पिताजियों ने कभी तत्वासु सुना, ना इन्होंने सुना, ना इनके पिताजियों ने कभी गुरुओं की सेवा की, ना इनके बस की सेवा करना है, तो जो वृद्ध पीढ़ी है, यदि वृद्ध पीढ़ी कभी मुनियों की सेवा में, मुनियों को बुलाने में, मुनियों के चातुर्मास में आगे ना आए, तो हे युवाओं, हे बालिकाओं, तुम अपना संगठन बना के मुनियों के चातुर्मास कराना, उनकी सेवा करना, उनको बुलाना, स्वयं हाथ से बनाकर चौका लगाना। इसलिए मैं बोलता हूँ विकास सैनी जैसे युवाओं से कि तुम लोग सीखो। आजकल की मम्मियाँ भी बहुत सारी ऐसी हो गई आलसी, बहुत सी महिलाएं तो बहुत अच्छी हैं, अकेले दम पे साधुओं का चातुर्मास कराने की शक्ति रखती हैं, पर बहुत सी महिलाएं, अरे अब हमारा कमर दुख रहा है भैया, हम नहीं कर सकत। अरे जब कमर दुखता है तो पति के लिए भोजन बना सकती है कि नहीं? तब कमर नहीं दुखती। मतलब एक पापी के लिए रोटी बनाने के लिए इसकी कमर नहीं दुखती, और एक जो परमात्मा पद पे प्रतिष्ठित, परमेष्ठी पद पे प्रतिष्ठित है, उसके लिए कहती है कि हमारी कमर दुख रही है, आज हम चौका नहीं लगा सकते। अहो आश्चर्य, विचार करो। एक कहीं इसकी बहन आ जाए या एक कहीं इसके रिश्तेदार आ जाए तो उसके लिए तो 4 रोटी बना सकती है, और एक कहीं कोई अतिथि आ जाए और कहे तो बोलते अरे यार अब हम नहीं कर सके, तुम अपने घर ले जाओ उसको खिलाने के लिए। विचार करो। सच महवा समाज में ये तो मैं बता रहा हूँ बहुत 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 बड़ी कमी है, अपने दिल खुले नहीं है। दिल खोलो। अरे स्वयं भले ही एक गिलास पानी पीने को ना मिले, अतिथि दिख जाए तो तड़पो कि चलो भैया इसको ले जाएं, चेहरा मत बनाओ। मैं तो मेरी तो दोनों आंखें खुली हैं और मैं देखता भी हूँ किसके चेहरे बनते हैं, किसका मन नहीं करता। मैं देखता हूँ ना, जब कभी श्रावक आते हैं, जैसे कभी बात आती है कि भाई आपका चौका लगा है, चलो भाई इसको अतिथि, तो ऐसे चेहरा बनाते हैं जैसे कोई तुम्हारे घर को लूट लेगा वो। अरे मेरे भाइयों बहनों माताओं, उदार मना बनो। ये धन कमा रहे हो, काय के लिए कमा रहे हो? स्वयं भी कहीं जाते हो तो मन करता है कि चलो कोई हमको पानी के लिए पूछ ले, और अपन पानी के लिए पूछ नहीं सकते, हाथ जोड़ने का मन नहीं करता। उदार मना बनो। तो वो लड़के ने क्या किया, वो लड़का ने बोला उन जो लोग थे समिति के, कहीं के लोग थे, बोले आप तो बस टीका लगवाने आ जाना, 14 पीछे का चातुर्मास करने की जिम्मेदारी हम लेते। उसने क्या किया, जो जो उसके लोग थे उसने बस से तैयार किया, बस को किया, और वो लेके सीधा गणाचार्य जी के पास चला गया, आचार्य जी के गुरु जी के पास। और गणाचार्य जी के पास गया और पूरी बस की बस लेके वो जयपुर भी आ गया। पूरा संघ बापू नगर में रुका था। उसने निवेदन किया और चातुर्मास की सहज स्वीकृति गणाचार्य जी दादा गुरु ने भी आचार्य जी को प्रदान की, और पूरा संघ आगरा 2012 पहुंच गया। 14 पीछी थी। प्रारंभ में 4-5 चौके लगते रहे, 2-2 3-3 साधु वहाँ पे आहार करते थे, और फिर धीरे धीरे ऐसा आगरा का माहौल हो गया कि जैसे बुंदेलखंड हो गया हो। अद्भुत माहौल। तो वो जो लोग मना करते थे चातुर्मास के लिए, उन सबके बिल्कुल मस्तिष्क बिल्कुल ठीक हो गए। उनको फिर समझ में आई कि नहीं, हम लोग की गलतियां थी और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कभी भी देखें, एक बात और मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, युवा पीढ़ियों को देखें, युवा पीढ़ी एक बात और ध्यान रखें। कभी कभी क्या रहता है, जैसे माना कोई महाराज जी की वाचना करानी है, कोई महाराज जी का चातुर्मास कराना है, तो सबको मिलके उनके गुरुजी के पास जाना पड़ता है या उनके पास जाना पड़ता है। परंतु मैं युवा पीढ़ी से कह रहा हूँ, मान लो कभी बड़े लोग आनाकानी करें, क्योंकि देखिए बहुत से बड़े लोग क्या हो गए, उदास हो गए धर्म से, इनका मन नहीं करता। इनकी बेटी आएगी तो उसको लेने स्टेशन चले जाएंगे, इनके दामाद आएंगे तो उनको लेने का बस स्टैंड चले जाएंगे, और साधु से कहीं लेने आने जाना हो तो आनाकानी करते, अरे आज तबीयत ठीक नहीं है, आज बुखार है, हम नहीं जा सकते। कभी ऐसी बात आए, अकेले चले जाना, पर जाना अवश्य।
वो तो बहुत अच्छा रहा कि देखें, ये जो वर्षा योग, विशद वर्षा योग जो चातुर्मास हो रहा है यहाँ पे अपना महवा में, देखिए खुली बात है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छा हुआ कि सुनील कुमार अध्यक्ष अपने कटनी गए थे ना, कहाँ गए थे? त्यूरी। बहुत अच्छा हुआ कि ये अकेले चिट्ठी लेके त्यूरी चले गए। अरे सबके संगठन के बीच में रहते तो महवा वालों को चातुर्मास मुश्किल होता मिलना। कारण देखिए, मुझे सब पता है, मुझे सारी कहानी पता है, सब मुझे पता है, बहुत सी चीज़ें बोली नहीं जाती, पर मैं यहाँ पे अब विषय अपना निकला तो बहुत सारा ज्ञान मैं यहाँ पे दे रहा हूँ समाज को भी, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं जहाँ भी, उन सबको भी ज्ञान मिलना चाहिए। ये सारे देखें, बहुत अच्छा हुआ कि उस समय ये चिट्ठी लेके अकेले चले गए। मुझे ये भी मालूम है बहुत लोग नाराज़ हुए कि तुम अकेले क्यों चले गए। तो जो लोग नाराज़ हुए ये उनकी गलती है, उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए। तुम तैयार क्यों नहीं हुए? जब कहा गया था कि चिट्ठी जैसे मिली, जैसे माना हमने चिट्ठी लिखी, तो तुरंत उसी दिन निकलना चाहिए, फिर दूसरे दिन निकलना चाहिए। क्योंकि देखें, मुनिराज जो होते हैं, मुनिराजों के लिए बड़ा असमंजस जैसा समय हो जाता है उस समय चातुर्मास के लिए, आप लोग समझते नहीं हो। अब माना कहीं वहाँ की समाज भी आ रही है, कहीं वहाँ की समाज भी चाह रही है, और फिर क्या रहता है, अब मुनिराज रहते हैं असमंजस में कि चलो भाई इनसे स्वीकृति यदि ये लेने गए हैं तो इनको स्वीकृति मिल जाएगी तो दूसरे लोगों को हम निश्चिंत कर दें, ताकि वो भी तो किसी मुनिराज का चातुर्मास करा सकें। तो श्रावकों को ये सब बातें गंभीरता से बूढ़े लोग लेते नहीं हैं। उनको क्या लगता है, अरे हाओ। तो ये सब बातें अगली बार से गंभीरता से ली जाएं। यदि कभी वर्षा हो रहा हो और मुनिराज से संपर्क है, या मुनिराज से अपन, या तो सीधी बात, मुनिराज के पास जाओ मत, अपना निवेदन, अपना आग्रह रखो मत, तो मुनिराज आपके बारे में सोचेंगे नहीं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ बीच में एक बात, खासकर लड़के वालों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो लड़के वाले हैं, लड़की वालों को परेशान मत करो। बहुत से लड़के वालों की क्या आदत होती है कि लड़की देखा है और लड़की देखने के बाद, हाँ हम आपको बताएंगे। अब उनसे पूछा भैया कब बताओगे? अरे वो वहाँ पे कोई ख़त्म हो गया, अभी वहाँ जाना है, आपको 20 दिन बाद बताएंगे। अब 20 दिन हो गए साहब, अब बताएंगे, अब कब बताएंगे? अरे वो हमारे छोटे भैया को भी आना है, जब वो आ जाएंगे तब बताएंगे। अब बेचारी वो लड़की वाले तुम्हारे लड़का के चक्कर में कहीं और दिखा भी नहीं पा रहे। तो कभी भी लड़के वाले लड़की वालों को परेशान मत करना। ठीक है, तुमने लड़का पैदा कर दिया, तुम बड़े हो गए, पर एक बात ध्यान रखना, लड़की के बिना तुम्हारा जीवन चलेगा भी नहीं, ये बात सदा ध्यान रखना। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा किया था कि ये चिट्ठी लेके चले गए थे आचार्य जी के पास अकेले। यदि कहीं सबके बारे में बैठे रहते कि चलो भाई तुम भी चलो, और सबके सब माना 5 दिन बाद जाते, 6 दिन बाद जाते, तो हो सकता था कि वर्षा योग कहीं और निश्चित हो जाता। अच्छा है, कुछ लोग ये सुन के भी प्रसन्न हो रहे हैं कि महाराज चलो अच्छा है, कम से कम कहीं और हो तो जाता, हम लोग फ्री रहते, कम से कम अपना काम तो करते। नहीं, ऐसे भी लोग हैं अपने समाज में, मैं आपको बताऊं, चिंता नहीं करना। नहीं, महिला वर्ग तो अपने आप बहुत अच्छा है, बालिका वर्ग बहुत अच्छा है, अपने युवा मंडल भी बहुत अच्छा है। कुछ बड़े लोगों के दिमाग थोड़े से ठीक नहीं है, कुछ जो 50 के ऊपर वाले हैं, इनके थोड़े से 40-50 के सब थोड़े से ठीक ठाक नहीं है। तो ध्यान रखें, आपस में यदि प्रतियोगिता करोगे उसका कोई सार नहीं है। ऐसी प्रतियोगिताएं समाजों में रह के मात्र 20-30 तो घर ही हैं, या जहाँ 200 भी घर हैं, आपस में प्रतियोगिताएं करोगे कोई सार नहीं है। यदि तुम्हारा मन नहीं है चातुर्मास कराने का, अपने घर में ताला लगा के 4 महीने घर में रहो। न तुम्हारी सेवा चाहिए, न तुम्हारा पानी चाहिए, न तुम्हारा खाना चाहिए। परंतु जो लोग दिगंबर मुनियों की सेवा करना चाह रहे हैं, जो लोग चौका लगा के आहार देना चाह रहे हैं, उनके लिए टीका टिप्पण करना कि तुमने सब अकेले कर लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया, तुमने वैसा कर लिया। तो मेरे भाई, तुमने क्यों नहीं किया? तुम्हें किसने मना किया था? मैं देखता हूँ ना, चौके में कभी कभी होता है, चौके में जैसे आहार देने आना, अब कुछ लोग पीछे खड़े हो गए ऐसे, अब इनकी मनावर करो, हाथ जोड़ो, भैया आइए आहार दीजिए। अरे स्वयं आ जाओ ना। टाकी जो में तो कोई पीछे नहीं खड़ा होता,
ताकि जो मैं तो जाके गेट पे खड़ा था कि जैसे ही गेट खुलेगा और हम जाके अपनी सीट नंबर पे बैठ जाएंगे, और कहीं शांति धारा हो रही हो, कहीं जुलूस निकल रहा हो, कहीं मुनिराजों के आहार हो रहे हो, तो इनको चाहिए हमारी वो मनमानी करो, मतलब हमारी वो करो, अगवानी करो, हमको बुलाओ। इसलिए साधुओं के लिए भी देखें, श्रावकों के साथ नहीं, साधुओं के मन में भी ये बातें आ जाती हैं। साधुओं के साथ भी होता है, उनका सत्कार पुरस्कार नहीं करो तो कहो साधु का गुणस्थान गिर जाए। लिखा है उसमें, आप पढ़ो, सत्कार पुरस्कार परिचय जय। साधुओं को दीक्षा के पहले ही समझा दिया था कि देखो दीक्षा लेने जा रहे हो, सत्कार पुरस्कार की ज़्यादा बात मत रखना, नहीं तो तुम्हारा गुणस्थान गिरेगा। मतलब हमको आगे बुलाओ, हमारा सम्मान करो। तो इसलिए देखें, विषय हमारा ये चल रहा है। तो वो लड़के ने क्या किया था, जो लोग चातुर्मास के लिए मना कर रहे थे वो भी सब बिल्कुल राइट फिट हो गए कुछ समय बाद। मैं आपको जयपुर की बात बताऊं, भीलवाड़ा, राजस्थान 2015, उस समय आचार्य महाराज का चातुर्मास 2015 का इंदौर समोषण मंदिर में होने वाला था। इन किन प्रकार ना कोई दूसरे साधु वहाँ पे, कुछ ऐसे भी साधु देश में, आज उनके बारे में मैं क्या कहूँ, क्या करेंगे मालूम है, घोषणा करेंगे उस शहर में कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, और ना तो स्वयं आते हैं और ना कभी दूसरे साधु को चातुर्मास करने देते। ऐसे भी साधु आज वर्तमान में घूम रहे हैं जिनको दीक्षा लिए 2500 साल हो गए, 30 साल हो गए। मुझे समझ में नहीं आता, तुम नंगे हो गए और नंगे होने का तुम्हारे मन से ये बातें मायाचारी नहीं निकल पा रही। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए साधुओं को, गलत बात है भाई। आपको जहाँ चातुर्मास नहीं करना आप सीधा मना कर दो। ये मत सोचो कि यदि हम नहीं जाएंगे तो दूसरे साधु भी वहाँ चातुर्मास ना करें। ऐसे कुछ दूसरे अनुयायी पंथवाद फैलाते हैं, वो बहुत गलत बात है। तो क्या हुआ, एक श्रावक थे, उनका नाम था सोहन लाल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, भीलवाड़ा के थे। तो आचार्य महाराज का चातुर्मास इंदौर में होना था, तो वो चातुर्मास इंदौर नहीं हो पाया, वो महाराज भी नहीं पहुँचे, बेचारा वो खाली चला गया वो स्थान। तो भीलवाड़ा से अकेले इन्होंने लक्ष्य बनाया कि महाराज का चातुर्मास कराना है। उस समय एक मुनि महाराज का और चातुर्मास वहीं होना था 3 किलोमीटर दूरी पे। तो वो मुनि महाराज थोड़े से क्रूर थे, उन्होंने एक विषय भी कहा था, जैसे जब आचार्य महाराज का बिहार होके जब जा रहे थे रास्ते में, तो वो महाराज ने एक विषय भी कहा था कि तेरा क्या होगा कालिया। मतलब देखो साधुओं के मुंह से ऐसी बात है, मतलब लगता है कि कभी कभी कि ये नंगे होने के बाद भी इनके मुंह से ऐसी बातें नहीं निकली। तो ये अजीब सा विचार था इनका। तो क्या कोई बात नहीं, आचार्य महाराज तो क्षमा की मूर्ति है, क्षमा किया, तुम्हारे शब्द तुम जानो, हमने लिए नहीं, तुम दो, हम ले नहीं रहे तो हमें क्या करना, तो कुछ नहीं। तो उस समय जो चातुर्मास वो व्यक्ति अकेले, उन्होंने मानस बनाया कि इतने बड़े संघ को, उस समय कितनी पीछी होंगी, 14, 5 प्रणीत सागर जी महाराज की दीक्षा हो गई थी, 5, 19, 13 में हुई थी, और 15 में भीलवाड़ा में 8 दीक्षाएं हुई थी उस समय। 19-20 करीब पिछियाँ थीं। वो अकेले व्यक्ति पूरे संघों को लेके चला गया। फिर वहाँ पे जाके पूरी समाज जुड़ी, सब कुछ हुआ, सब कुछ किया। तो देखिए, इससे मैं ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी बिजुका वाला काम समाजों में मत करना। यदि मन नहीं हो कोई धर्म कार्य का, संगठन का, अपने घर में ताला लगा के बैठो। जो कर रहा है उसके लिए यदि ताली नहीं बजा सकते, उसको पत्थर भी मत फेंको। तो देखिए, समाज में अगुआ बने, और समाज में देखिए चातुर्मास अधिकतर सफल होने का श्रेय जिसको जाता है, अधिकतर देखें पुरुषों को तो जाता ही, युवा पीढ़ी सब सेवा करती है। माता वर्ग को भी चातुर्मास कराने का अधिकतर श्रेय जाता है। क्यों? क्योंकि चौका तो उनको ही लगाना है, हमारे बीच इनको तो बनाना आता नहीं, तो महिलाओं को ही काम करना है। इसलिए मैं बोल रहा ना, जितनी युवा पीढ़ी है ये भोजन बनाना सीखे, देखो बहुत बहुत काम आएगा। ठीक है, तो सुनो, अगला चौका तुम्हारी तरफ से, मतलब घर की महिलाओं को मत बोलना कि चौके में आए, करके देखो। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ भोजन बनाना आता है, मैं एक बात के लिए कह रहा हूँ, जो हमारी युवा पीढ़ी आज भोजन बनाने से डर रही है, वो सीखे। और कभी भी कई क्षेत्रों में जाओ, तो क्षेत्रों में भी जाते हैं श्रावक, उनको मैं एक उपदेश और देना चाहता हूँ। वहाँ पे देखो, शिखर जी जैसे अपन जाते हैं और स्थानों में अपन जाते हैं, 10 दिन के लिए गए हो मानो,
5 दिन रखो यात्रा के और 5 दिन रखो चौका लगाने के। उदार मना बनो यार, ये सब तुम लोग दबे दिल के हो, उदार मना बनो। क्षेत्रों पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें चूल्हा भी मिलेगा, शुद्ध आटा भी मिल जाएगा, सब मिलेगा। इतने सारे साधु हैं वहाँ पे, एक कमरा ले लो। तुमसे कौन कह रहा है कि वहाँ पे रबड़ी बनाओ, या तुम्हें कौन कह रहा है कि 50 थालियाँ निकालो, 50 थालियाँ बनाओ। एक थाली लगाओ। यदि एक श्रावक ने, देखें, भक्ति भाव से साधु को खिचड़ी भी खिलाई है, वहाँ आनंद आता है। और एक श्रावक ने दिखावटी भाव से 1000 आइटम बना के भी खिलाए हैं, वहाँ आनंद नहीं आता, वहाँ विशुद्धि नहीं बनती। इसे ध्यान रखें। और मैं एक बात तो बताता हूँ, काल शुद्धि, बीच में बात आई तो एक बात बता देता हूँ मैं श्रावकों को। काल शुद्धि, शिखर जी की बात याद दिला देना, बस समाप्त कर रहा। काल शुद्धि किसे कहते हैं? सुबह सूर्योदय के 48 मिनट बाद से सूर्यास्त के 48 मिनट पहले का काल काल शुद्धि कहलाता है। इसके आगे पीछे यदि श्रावक भी बनाता है, भोजन करता है या साधु को भी खिलाता है, अभक्ष खाने का दोष और खिलाने का दोष उसको लगेगा। इसलिए ये मत करना कि अभी रात हो रही तो रात को तुम आटा भूनने लगो। तो ये काल शुद्धि का बहुत ध्यान रखना। और भी दुग्ध शुद्धि, घृत शुद्धि अभी अपन बाद में ले लेंगे। तो शिखर जी कभी भी जाओ तो वहाँ पे चौका लगाओ, या कहीं भी क्षेत्रों में जाओ वहाँ पे चौका लगाओ। एक दिन लगाओ ना, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे बस की 5 दिन की नहीं है, एक दिन चौका लगाओ। बढ़िया साधुओं को प्रदान करो, आहार दो। तो अगली बार से जो भी शिखर जी जाने का विचार बना रहे हैं, हम इसलिए मैं बोला युवा पीढ़ी, जैसे माना तुम लोग घट्टू भैया वगैरह शिखर जी जाने का विचार बना रहे हैं जब भी जाओगे चातुर्मास के बाद, इसलिए बोलो खाना बनाना सीखो। वहाँ पे जाओ, अपने हाथ से युवा अच्छा चौका लगाओ, महाराज को आहार दो। इससे कितनी बड़ी धर्म प्रभावना होगी मालूम है? यदि मानो तुम 5 युवा शिखर जी चले गए, तुमने वहाँ चौका लगाया, और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, सब लोग फ़ोटो खींचते हैं, यहाँ वहाँ भेजते हैं। वो फ़ोटो तुम लोग मैसेज करोगे कि शिखर जी में महेवा के युवाओं ने जाकर साधु को प्रगान कर कर आहार कराए। अब ये बात अन्य शहर के लोग भी देखेंगे, वो भी करेंगे। तो ये कितनी बड़ी धर्म परंपरा। जितनी बहुएं हैं, माताएं हैं, ये भी जब भी क्षेत्रों में जाएं अपना भाव रखें। देखिए, एक व्यक्ति चाहे तो धर्म प्रभावना कर भी सकता है, एक व्यक्ति चाहे तो धर्म प्रभावना विघ्न भी कर सकता है। तो दोनों बातें होती हैं। इसलिए शाह को अपना, खैर विषय तो गाथा का चल रहा था, पर बीच में विषय आया तो मैंने बता दिया। इसलिए अपने जीवन में हमेशा उदार मना बनना। ये सब बहाने छोड़ो कि हमारे पास पैसा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। इतना पैसा सबके पास है कि वो स्वयं खा सके और दूसरों को खिला सके। ये तुमसे कोई नहीं कहता कि रबड़ी बनाओ, ये बनाओ। मैं तो बोलता हूँ, देखो, माना कि कोई अतिथि भी मेहवा में आया, एक बात के लिए बता देता हूँ, यदि हाथ जोड़ के उसको तुमने 1 गिलास पानी, 2 पूड़ी भी खिला दी, तो अपनी मानवता का परिचय दे दिया। और कहीं किसी अतिथि को देखकर मुंह छुपा के भाग गए, तुमने अपनी दानवता का परिचय दे दिया कि दानव है क्या तू। लेकिन राक्षस लोग होते जो भाग जाते। तो ऐसा कभी भी अपने जीवन में मत लाओ। कहीं भी जाओ, बाहर भी जाओ, कहीं गरीब व्यक्ति भी दिखे तो बेचारे उसको भी भोजन दो, क्योंकि तिसिदम्बा बुभुक्षिदम्बा, प्यासे को पानी पिलाने से, भूखे को भोजन कराने से पुण्य का आश्रव होता है। जो तोंद फुला के घूम रहे हैं ना, और दूसरों की तोंद नहीं फुला पा रहे, इनका तोंद फुला के घूमना भी कोई काम का नहीं है। इसलिए शाह को जीवन अल्प है, वर्तमान में मोक्ष किसी को नहीं हो रहा, तो कम से कम हम साधु नहीं बन पा रहे, तो श्रेष्ठ श्रावक बनने का परिचय दें, जिससे जीव रक्षा और निर्वाण की प्राप्ति हो सके। रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की, तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीव की भगवान आदिनाथ स्वामी।